फरोज उद्दीन काडा, उसने नारा लगा दिया, शहनशाह मिल्लत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना जिंदाबाद। कायद आजम ने रोक दिया, डोंट कॉल मी शहनशाह, आई एम नॉट फ्रॉम रॉयल्टी। वेलकम टू अस्सलाम वालेकुम जी, और आपको मुबारक हो पाकिस्तान डे की। थैंक्स टू द कायद आजम हम वी आर फ्री सिटीजन ऑफ अ फ्री कंट्री। और आपने जिक्र किया रिसर्च के अलावा मेरे डीएनए में है, क्योंकि मेरे दोनों वालदैन, मेरी वालदा भी वालिद साहब भी तहरीक पाकिस्तान के कारकुन थे। वालदा ने चंदा इकट्ठा किया ज़नाना मुस्लिम लीग में, बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन की क़यादत में, जब मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना लाहौर आती थी। शी वॉज द मदर ऑफ वन मैन, माई फादर वॉज इन द आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी। वो बाहर थे वर्ल्ड वॉर 2 में। और मेरे वालिद साहब को शर्फ हासिल है कि मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन की तरफ से उन्होंने 1937 का अक्टूबर 37 का लखनऊ में जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो तारीखी सेशन था, जिसमें ये बात हुई थी, और उस सेशन में राजा साहब महमूदाबाद के घर में हुआ था। और मैं घर को देखने गया था वो बाद में, मैं और मेरी वाइफ, क्योंकि वो हिस्टोरियन भी हैं। मेरे वालिद साहब ने कहा था वो घर जाके देखो जहां सेशन हुआ था। वो बहुत बड़ा घर है लखनऊ में, बड़े वो अमीर आदमी थे। और उसमें उनके बेटे थे सुलेमान राय साहब के, वो मेंबर थे यूपी असेंबली के, तो वो उन्होंने स्कॉट किया। मैं कहा कायद आज़म कहाँ ठहरे थे, उन्होंने बताया इस कमरे में। उसमें अनोखी बात यह थी कि पहली दफा कायद आज़म ने अचकन पहनी थी, और पहली दफा उन्होंने पहनी थी जिना कैप, जिसे वो कहते हैं ना, वो खास। और वो ने बताया कि ये शीशा है। जब वो अपने बेडरूम से उतरे फर्स्ट फ्लोर पे, तो उन्होंने देखा, अपना कैप सीधी की और नीचे जा रहे थे। और मेरे वालिद साहब बताते हैं कि एक लाहौर का कारकुन था, फरोज उद्दीन काडा, उसने नारा लगा दिया, शहनशाह मिल्लत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना जिंदाबाद। कायद आज़म ने रोक दिया, डोंट कॉल मी शहनशाह, आई एम नॉट फ्रॉम रॉयल्टी। शहनशाह ना, किंग ऑफ किंग्स। फिर उसके बाद हुआ, शहनशाह मिल्लत काट दिया उन्होंने, कायद आज़म मोहम्मद अली। यहां से ये कारकुन था लाहौर का, वो आया हुआ था, उसने शहनशाह मिल्लत कहा ना। कायद आज़म का स्टॉप हिम, डोंट कॉल मी रॉयल्टी शहनशाह, नॉट एट ऑल। बड़ा वो पर्टिकुलर। तो वो सफर था, नो एस्टेब्लिशमेंट, नो फौज, नो एटम बॉम्ब, नो वेपन्स, ब्रिटिश खिलाफ, कांग्रेस खिलाफ, और अपने भी कई मुसलमान भी खिलाफ थे। लेकिन कुव्वत ईमानी, किरदार, क़यादत और आवाम की हमायत, और एक सियासी जमात जो उनका हथियार था, एंड लॉजिक एंड विजडम, ही फॉट द केस फॉर पाकिस्तान। हालात क्या थे मुशाहिद, लेट्स गो ओवर दिस के हालात क्या थे जिसमें कि कायद आज़म ने, अल्लामा इकबाल ने, और फिर सोचा ख्वाब के वही मुसलमानों का मुल्क होगा, और पाकिस्तान फिर कायद आज़म ने उसका। आप ये बड़ी इंटरेस्टिंग आप बात करती हैं। 90 साल पहले की बात है कि जब अल्लामा इकबाल गए अफगानिस्तान, और उन्होंने अफगानिस्तान का जो किंग था, ज़ाहिर शाह के वालिद थे नादिर शाह, उनका हाथ चूमा, और उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद बादशाह के साथ मिल रहा हूँ। अफगानिस्तान वाज नॉट अंडर कॉलोनियल रूल। और उनके, और आपके पीछे मैं नमाज पढ़ूंगा। उन्होंने कहा आपकी क्या ख्वाहिश है? कोई एक एजुकेशनल रिफॉर्म्स थे, साथ डेलीगेशन था 2 लोगों का, कि अफगानिस्तान के अंदर तालीमी कैसे पैदा की जाए, और क्योंकि इंडिया वाज मोर एडवांस देन उस वक्त। तो अल्लामा इकबाल ने कहा मेरी एक ख्वाहिश है, मैंने गजनी जाना है, महमूद ऑफ गजनी का। ना वो गजनवी तड़प रही, ना वो खम जुल्फ़े एजाज़ है, मैं जो सर्ब सजदा कभी हुआ तो जमीन से आने लगी ये सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। वो उस किस्म की, उस वक्त गजनवी तड़प की बात की थी उन्होंने 90 ईयर्स अगो। दैट स्पिरिट, आप देखें कितना बड़ा विजन था इन लोगों का। और कायद आज़म ने अल्लामा इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद एड्रेस में, जो अंग्रेजी में किया है उन्होंने, बिकॉज ही वांटेड टू एड्रेस द होल ब्रिटिश एम्पायर ऑल्सो, उसमें बात की थी इंडिपेंडेंट सेपरेट स्टेट जो है मुसलमानों के लिए। तो ये विजन आगे चलता गया। कायद आज़म तो फिर मुल्क से चले गए थे बाहर। 1930 से 1934 कायद आज़म तो इंग्लिस्तान में थे। ही वाज अ बैरिस्टर अर्निंग द हाईएस्ट सैलरी। उस जमाने में कहते थे 30,000 पाउंड्स तो उनकी इनकम होती थी उस जमाने में, बिलियनियर कह लें आप। और बेंटले उनके पास होती थी, शोफर ड्रिवन, लिविंग इन हेम्पस्टेड, जो भी सेल्फ मेड, अपना रिज़्क़ के हलाल। लेकिन जब उनको मेरे वालिद साहब बताते हैं, वो और हमीद निज़ामी साहब मिलने गए अल्लामा इकबाल को, वो भाटी गेट रहते थे। तो उन्होंने कहा कि आपने ये मुसलमानों को ये करें। वो मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन जो स्टूडेंट्स पूछते हैं, उन्होंने कहा मुंडियो
اصل پلوان, ہاں پنجابی میں علامہ اقبال نے کہا, وہ پنجابی بولتے تھے منڈیو اصل پلوان تے لندن بیٹھا ہے انہوں بلاؤ. کون کہ بیرسٹر محمد علی جناح. So it was علامہ اقبال who sent letters to who identified آئیڈینٹیفائی کہ یہ بندہ ہے جو مسلمانوں کی تقدیر تبدیل کر سکتا ہے, اور اس میں وہ صلاحیت ہے, قوت ہے, ہمت ہے. اور انہوں نے ان کو دعوت دی, پھر قائد اعظم تشریف لائے, اور پھر لکھنؤ سیشن میں فیصلہ ہوا نا کہ ہم نے اپنا یہ راستہ اختیار کرنا ہے. اور پہلا کام کیا کیا قائد اعظم نے, انہوں نے 2 ونگز آرگنائز کی, ایک خواتین کی اور ایک جس میں اپنی بہن کو لے کے آئے, مادر ملت فاطمہ جناح ڈینٹسٹ تھی, اور ایک یوتھ کی, اسٹوڈنٹس کی, کہ یہ ہراول دستہ ہوگا. سو وداؤٹ ویمن نو پاکستان. اور یہ بھی ایک میسج تھا کہ خواتین کا ایک برابری کا مقام ہے. half the sky is held by women. ایگزیکٹلی, کہ وہ نہیں کہ ہم صرف مردوں کی جدوجہد. اس لیے جیسے میری والدہ نے کہا کہ ہم چندہ لینے جاتے تھے, لوگوں کو کلیکٹ کرتے تھے, اور خواتین کا ڈیلیگیشن لاہور سے پشاور گیا اس زمانے میں ٹرین میں گروپ کا, کہ وہ چندہ کے لیے موبلائز کرنے کے لیے. تو خواتین کی, مسلمان خواتین کی موبلائزیشن ہوئی, اور اس کے علاوہ یہ جو نوجوانوں کی ہوئی. تو لیکن اس کا سہرا جاتا ہے ایک شخص کو, قائد اعظم محمد علی جناح. ہی واز اے یونیک ون آف اے کائنڈ.